मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने उमा भारती को बड़ा ऑफर दिया है। कमलनाथ ने उमा भारती को कहा कि वे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों। उमा भारती जी क्यों कह रही है देर कर दी? मैं तो उमा भारती जी को आमंत्रित करता हूँ यात्रा में। सर, मध्य प्रदेश में सवाल और रहा। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उमा भारती ने कहा था कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को निकालने में देरी कर दी है। उमा भारती ने कहा था कि भाजपा का सामना करना मुश्किल है। राहुल गांधी जी यदि पैदल पहले चल देते तो कांग्रेस पार्टी का भला हो जाता। उमा भारती ने कहा कि आज की भाजपा नई टेक्नोलॉजी और पुरानी आइडियोलॉजी को मिलाकर साथ चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कमलनाथ के भारत छोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर उमा भारती की क्या प्रतिक्रिया आती है। भाजपा का मुकाबला करना मुश्किल है। राहुल गांधी जी पैदल पहले चल लेते तो शायद कुछ भला हो जाता पार्टी का उनकी। आज की जो भाजपा है ना, ये नई टेक्नोलॉजी और पुरानी आइडियोलॉजी को मिला के चल रही है। फीस को जो है हिंदुओं के धर्मांतरण में लगा दिया, हिंदुओं को ईसाई बनाने में उस पैसे का उपयोग किया, गाड़ियां मिली गई हैं और ऐशो आराम के मिली है। तो जो बिशप नाम की जो है और जो वह संस्था का संचालन कर रहा है, वो आखिर डॉन के रूप में वहां पर काम कर रहा था। और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के को हमने आग्रह भी किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने सोमोटो निर्णय लिया है। पर हम सरकार से चाहते हैं कि इस पर जो है SIT का गठन किया जाए, सख्त जांच की जाए और अगर ये अपराधी हैं और इन पर अपराध साबित होता है तो बिल्डोजर की कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि जन का पैसे का दुरुपयोग है। एक तरह से आम जनता गरीब अपने बेटा बेटियों को पढ़ाने भेजा जाता है, उन्हें नहीं मालूम कि उनके बेटा बेटे की पढ़ाई में जो फीस जा रही है वो फीस हिंदुओं को ईसाई बनाने में दुरुपयोग किया जा रहा है उसका। और इसलिए सरकार इसकी गंभीरता से जांच की जाए और ये पैसे का ये भी देखा जाए, हो सकता है कि और भी कोई देश के खिलाफ साजिश हो सकती है, कोई और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह इसके पीछे काम कर सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इसको बहुत गंभीरता से आपने लिया है, लेकिन फिर भी हम आग्रह पूर्वक करना चाहते हैं कि इस पर कठोर कार्रवाई की जाए और आवश्यकता हो तो बिल्डोजर की भी कार्रवाई की जाए और सूत्र भी ढूंढे जाए। प्रदेश का मुखिया कैसा हो? प्रदेश का मुखिया कैसा हो? प्रदेश ये नारेबाजी हो रही है प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के जिले दतिया में। दतिया से आने वाली इस फुटेज को देखें तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लोगों की भीड़ में घिरे हैं और वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अपने नेता के इस अंदाज पर समर्थकों की नारेबाजी शुरू होती है। समर्थकों का नेता के समर्थन में नारेबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है नारा और उसे लगाए जाने का वक्त। इन दिनों मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें जोरों पर हैं और इसके लिए रेस में कौन आगे है इसे लेकर भी कयास जोरों पर हैं। इसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम भी जोर शोर से आता है। कांग्रेस बीजेपी की इस बवाल पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इसी तरह का एक वीडियो शेयर करके लिखा है, गुटी लड़ाई चरम पर है। तो वहीं प्रवक्ता संगीता शर्मा ने लिखा है कि गुटों में बटी भाजपा, मामा की कुर्सी पर सबकी नजर है।
ज्योतिराज सिंधिया की समर्थक और दर्जा प्राप्त मंत्री इमरती देवी का इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जोरदार चर्चा में है, जिसमें इमरती देवी ज्योतिराज सिंधिया से बात करते करते भावुक होकर रोती हुई कहती नजर आ रही हैं कि महाराज ऐसा कभी मत कहना। इसी दौरान सिंधिया उन्हें समझाते दिख रहे हैं। आप खुद देखें और समझें कि इस वीडियो में क्या कुछ चल रहा है। मैं भी थोड़ा भावनात्मक हो गया। ये बात गलत क्या? और बाद में अभी मत बोलो, ये सब मीडिया वाले सब खड़े हुए हैं यहाँ पकड़ने के लिए। दरअसल शनिवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में थे, जहां वे अनुसूचित जाति के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इतना ही नहीं, सिंधिया ने वहां उनके साथ बैठकर एक थाली में खाना भी खाया। सिंधिया घराने में शायद पहली बार किसी ने ऐसा काम किया है। सिंधिया ने इस समय कहा कि मैं भावुक हो गया था। इस पर इमरती की आंखों से आंसू बह निकले और वह बोली, महाराज यह गलत है, आपको ऐसा नहीं बोलना था। इमरती ने कहा, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सब आपकी दम पर हैं। महाराज तुम हो तो हम हैं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना था। इसी पर सिंधिया बोले, ये बात कभी मत कहो, यहाँ मीडिया वाले मौजूद हैं। नहीं, महाराज ने जो भाषण दिया था ना कि मैं ना रहूं, इस बात को लेके महाराज से के मन से ऐसी बात कभी मत बोला करो जी। इसके वजह से महाराज ना रहने के बात कही, उस पे थोड़ा दुख हुआ। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, झटका है मध्य प्रदेश की आदिवासी सीटों को लेकर। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस जैस के कार्यकर्ताओं को टिकट देगी। मतलब साफ है, आदिवासी इलाकों में तेजी से बढ़ते जय आदिवासी संगठन जैस के साथ कांग्रेस ने अभी से गठबंधन का ऐलान कर दिया है। कमलनाथ का दावा है कि जैस का डीएनए कांग्रेस का ही है और उन्होंने कमलनाथ से मुलाकात करके कहा है कि उन्हें बीजेपी की मदद नहीं करनी। कमलनाथ ने ऐलान किया कि जिन सीटों पर जैस जीत सकती है उन सीटों पर कांग्रेस उनके कार्यकर्ताओं को टिकट देगी। जैस और कांग्रेस में इस तरह के समझौते से बीजेपी को फिर आदिवासी सीटों पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि 2018 के चुनाव में भी बीजेपी को निमाड़ मालवा के साथ साथ आदिवासी सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं अगर जैस संगठन की बात करें तो जैस संगठन मध्य प्रदेश के निमाड़ मालवा इलाके में सक्रिय है और इसी इलाके में बीजेपी को सीटों का खासा नुकसान हुआ था। और अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 90 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें हार जीत का फैसला आदिवासी वोटों से होता है। ऐसे में कांग्रेस और जैस के साथ आने के बाद बीजेपी के लिए 2023 की राह आसान नहीं होगी। और कांग्रेस में जहां भी जैस जीतने की स्थिति हो, जैस का डीएनए कांग्रेस का है, ये हमें याद रखना। वो तो खुद कहते हैं हमें बीजेपी की मदद नहीं करनी, पर हमारे द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सरस्वती का मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में निधन हो गया है। 99 वर्षीय शंकराचार्य स्वरूपानंदन पिछले काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्होंने शनिवार दोपहर 3 बजे करीब अपने आश्रम में अंतिम सांस ली। सांस लेने में तकलीफ होने के कारण उन्हें पिछले दिनों जबलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि स्वरूपानंदन सरस्वती का जन्म 2 सितंबर 1924 में हुआ था और वह द्वारका और ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य थे। उनके निधन से देश में शोक की लहर दौड़ गई है। स्वामी स्वरूपानंदन सरस्वती करोड़ों सनातन हिंदुओं की आस्था के ज्योति स्तंभ थे। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंदन सरस्वती 2 मठों द्वारका एवं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे। स्वामी स्वरूपानंदन सरस्वती का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में जबलपुर के पास ढिगोरी गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 2 पेट के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंदन सरस्वती का निधन निश्चित ही समूचे सनातन धर्म के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। किसी भी धर्म का कोई इतना बड़ा गुरु जब अपनी देह त्यागता है तो वह घड़ी उनके अनुयायियों के साथ ही उसे पूरे समाज के लिए भी बड़ा आघात होता है। स्वामी स्वरूपानंदन सरस्वती मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर स्थित
ज्योतिषवर आश्रम में निवास करते थे। द्वारका और ज्योतिर्मठ में शंकराचार्य का अंतिम संस्कार उनके इसी आश्रम में होगा। चूँकि वह शीर्ष साधु संत थे, लिहाजा हिंदू परंपरा के अनुसार उन्हें भू समाधि दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर ट्रोल हो रहे हैं। ट्रोल होने की वजह है उनका एक बयान। ये बयान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया है। बयान में शिवराज सिंह चौहान ने मोदी को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के लीडर हैं और अब दुनिया उनके बिना चल नहीं सकती। दरअसल रविवार देर शाम प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 वर्षों की उत्कर्ष राजनीतिक यात्रा की गाथा मोदी का विमोचन करने इंदौर आए थे। सीएम शिवराज ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रबुद्धजनों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा के उत्कर्ष 20 वर्ष पर आधारित पुस्तक मोदी के अनावरण भी किया, जहां शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी देखने में कठोर लग सकते हैं, लेकिन वे अंदर से उतने ही संवेदनशील हैं। मोदी जी अब दुनिया के लीडर हैं, अब दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती। इस बयान को लेकर कांग्रेस ने सीएम शिवराज को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने शिवराज पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, सच में शिवराज वैसे आप पहले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, क्या मजबूरी हो गई, विनोद देख रहे हो। अरुण यादव के ट्वीट के बाद यूजर्स लगातार कमेंट कर रहे हैं।